বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র থেকে কি বার্তা নিয়ে ফিরলেন? আমেরিকার ভিসা নীতিতে বড় পরিবর্তন হতে পারে, এখনো কি কোনো চান্স আছে? যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতেই গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করেছেন হাসিনা। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल का मीडिया कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना के साथ जो खुफिया एजेंसीज होती हैं ना, सिक्योरिटी के रिलेटेड जो एजेंसीज होती हैं अमेरिकन की, उनकी मुलाकात हुई, एक मीटिंग हुई है और सीक्रेट ये मीटिंग्स थी वज़ीर आज़म शेख हसीना के साथ, यानी अमेरिका में हुई है। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके साथ हुई है। वो कह रहे हैं कि ये जो मुलाकात है उसके पीछे काफ़ी वजूहात हैं। ये इंडियन मीडिया व्यूअर्स कह रहा है कि एक तो शेख हसीना ने जैसे ही अमेरिका में वो हालिया उनका विज़िट है, फिर वहाँ पर जाकर जिस तरह से उन्होंने बड़े खुले दिल से अमेरिका को थ्रेट किया, फिर उनके खिलाफ बयानबाजी की और उनको यहाँ तक कह दिया कि हमें अमेरिका में आने का शौक़ नहीं है, हम कोई करप्ट नहीं और ना ही कोई हमारे जनाब इधर कोई ब्लैक मनी इधर पड़ी हुई है और ना ही हमारे पनामा पेपर्स में नाम आते हैं, तो हमें किसी किस्म का डर नहीं है और हम बांग्लादेश में रहकर खुश हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे ऊपर पाबंदियां लगाएंगे हम आपके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, यानी शेख हसीना ने यहाँ तक कह दिया था। अच्छा, इस बयान को, स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया गया अमेरिकन की तरफ से। हालांकि अमेरिकन इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते क्योंकि वो सुपर पावर है भाई, वो उसका जो दिल करता है वो दुनिया को वैसे रन करते हैं, चलाते हैं वहाँ से बैठे बैठे। लेकिन उन्होंने इस बार उन्होंने कहा कि ये यार हमारे घर में आकर इस तरह से बात कर रही है तो ये कुछ दाल में काला है और कुछ इस बार बड़ा है। उन्होंने फिर उसको सीरियस लिया, फिर उसके ऊपर मीटिंग बताया जा रहा है कि कंडक्ट हुई है बड़ी सीक्रेटली, और वो कुछ थिंक टैंक होते हैं जो अंदर की खबरें बाहर ले आते हैं। और वो वेस्ट बंगाल मीडिया ये बात कर रहा है कि जो मीटिंग हुई है उसमें जो बात हुई है वो शेख हसीना के साथ ये बात रखी गई है कि आप कुछ लचक दिखाएं, आप थोड़ा नीचे अपना जो बातें आपने की हैं उससे ज़रा पीछे हटें। तो शेख हसीना ने वो बताते हैं कि कह दिया है कि ऐसा नहीं होगा, यानी मैं समझौता नहीं करूंगी ऐसी कोई भी चीज़ के ऊपर, किसी भी आपकी कंडीशन के ऊपर जो मुझे और मेरे मुल्क के लिए नुकसान दे। यानी वो पहले कहते थे कि आप नेवल बेस दें, हमने अड्डे बनाने हैं जी वहाँ पर। उन्होंने कहा नहीं देंगे हम आपको, भाई आपने जो करना है वो कर लो। उन्होंने कहा ठीक है हम फिर आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते बांग्लादेश में, वो करवाएं, और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ बड़ी हो रही हैं। उन्होंने कहा जी दिखाएं हमें कहाँ हो रही हैं ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ, तो अमेरिका में हो रही हैं। यानी उनको ठीक ठाक उन्होंने सुनाई हैं। लेकिन जो वेस्ट बंगाल मीडिया व्यूअर्स कह रहा है वो यही कह रहा है कि इनकी जो मीटिंग हुई है ना खुफिया, उसमें कोई भी इस तरह की डील नहीं हुई और उन्होंने कोशिश की है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश को मनाने की कोशिश की है, हाँ उनको एग्री करने की कोशिश की कि भाई आप ज़रा पीछे हटें, जो आप इस वक्त आपने स्टैंड लिया हुआ है ना अगेंस्ट अमेरिका, आप एंटी अमेरिका जो चूरन बेच रही हैं ना, इसको ज़रा आप बंद करें और ज़रा थोड़ा ना आप पीछे हटें, जिस तरह से इमरान खान को कहा गया था। तो खैर जी, इसी के ऊपर पहले वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें जनाब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें जी वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র থেকে কি বার্তা নিয়ে ফিরলেন? আমেরিকার ভিসা নীতিতে বড় পরিবর্তন হতে পারে, এখনো কি কোনো চান্স আছে? যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতেই গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করেছেন হাসিনা। দিল্লিতে বাইডেন কি বলেছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে? প্রকাশ্যে এলো তথ্য। প্রত্যেকটা মুহূর্তে সেটার জন্য বোধহয় এই একটা ছবি কাফি। অবশ্য ক্রেডিটের শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর ছবিটা কি কিছুটা বদলাবে? শুক্রবারই সাংবাদিক বৈঠক করবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু তার আগে এমন কিছু তথ্য উঠে আসছে যা জল্পনা বাড়িয়ে দিচ্ছে। অলরেডি যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য তাদের ভিসা নীতির ঘোষণা করে দিয়েছে। তারপরই শেখ হাসিনা বৈঠক করলেন যুক্তরাষ্ট্রের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে। দিল্লিতে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঠিক কি বলেছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে? এবার সেই কথাও ঘোষণা করে দিল যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই যেন নজরও বাড়ছে, নজরও আরো কড়া হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।
এমনটাই মনে করছেন কূটনৈতিক বিশ্লেষক মহল। রীতিমতো গরম হাওয়া বইছে বাংলাদেশেরও রাজনৈতিক মহলে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, গত সপ্তাহে ওয়াশিংটনে বাইডেন প্রশাসনের একাধিক শীর্ষ আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন হাসিনা। হোয়াইট হাউসের নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান জন কির্বি জানান, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন জাতীয় উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান। এমন কি আলোচনা হলো তাদের মধ্যে কৌতূহল কিন্তু বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন, বাংলাদেশের নির্বাচন ঘিরে দুদেশের মধ্যে যে বরফ জমেছিল সেটা গলাতেই কি সুলিভানের সঙ্গে বৈঠক করলেন শেখ হাসিনা। কির্বি জানাচ্ছেন, বৈঠকে সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব নিয়ে কথা হয়েছে সুলিভান ও হাসিনার মধ্যে, এবং সুলিভানের সঙ্গে হাসিনার বৈঠকের পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার জানিয়েছেন, बांग्लादेशी नागरिकरा जाचान। तो यार आपने ये वीडियो देखी और वेस्ट बंगाल का मीडिया भी यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि मीटिंग हुई है जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उसके अमेरिका के, उनके साथ एक खुफिया मीटिंग रखी गई। जब बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ने आना था तो उन्होंने कहा जी इनके मिलते हैं, क्योंकि ये तो बड़ी गुस्से में नज़र आती है, अग्रेशनली इन्होंने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए हैं, जिसको देखते हुए अमेरिकन भी डरे हैं थोड़ा। और फिर इसी के ऊपर ही जो इंडियन मीडिया वो कह रहा है कि यार इतनी दिलेर लीडर हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम आई है, यानी साउथ एशिया में कोई एक ऐसा लीडर जो ये अमेरिका में जाके अमेरिका को धमकी लगा दे, ऐसा वो कह रहे हैं कि पहले कभी हमें देखने को नहीं मिला। वो तो अमेरिका में खड़ी होकर अमेरिका के खिलाफ बात कर रही है, भाई इधर नहीं कोई करता। यानी पाकिस्तान, हिंदुस्तान या फिर बांग्लादेश या श्रीलंका, साउथ एशिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं कोई उनके खिलाफ बात कर सकता, तो वहाँ पे जाके बात करना बहुत मुश्किल है। यानी उन्होंने वो बताते हैं कि उन्होंने कहा कि जो मैंने मीडिया में बात की है, जो मैंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मैं उसके ऊपर कायम हूँ, मैं उसी बात के ऊपर वो कह रही हूँ कायम हूँ जो मैंने मीडिया से की है। मैं आपके साथ जो मीटिंग कर रही हूँ, जो सिक्योरिटी इदारों के साथ की है, एजेंसीज के साथ की है, वो कह रही है कि मैं ये नहीं होगा कि मैं अपना मौक़िफ़ उधर कोई और स्टांस रखूँ और आपके पास आके कोई और स्टांस रखूँ। ये कह रही दोहरा मयार मैं नहीं अपना सकती। ये देखे ना, ये कौमें यूं ही नहीं बन जाती, मुल्क वैसे नहीं खड़े हो जाते, इनके पीछे उनकी लीडरशिप होती है। मेरे ख्याल में इस तरह की लीडरशिप जिस मुल्क के पास हो ना, तो फिर वो मुल्क तरक्की ही किया करते हैं। और जिनके पास लीडरशिप का फुकदान हो, लैक ऑफ लीडरशिप हो, तो फिर वो मुल्क दिवालिया ही हुआ करते हैं। उन मुल्कों का हाल तो देखें आप जाके, श्रीलंका को तो देखें आप जाके, अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान को तो देखें आप जाके, इराक को तो देखें आप जाके, यानी बहुत सारी एग्जाम्पल्स पड़ी हुई हैं। तो मेरी तो दुआ है कि हमें भी पाकिस्तान में कोई बड़ा लीडर मिले जी, जो इस मुल्क को देखे। और बहुत बुरे हालात हैं, यानी इकॉनमी हमारी कहाँ और जीडीपी ग्रोथ रेट कहाँ पे गिर गया है आके। और फिर आप महंगाई, इन्फ्लेशन रेट तो उठाकर देखें, आप जाएं गूगल करें और जाके आपको पता चलेगा पाकिस्तान के इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है। और डॉलर अब तो शुक्र है कुछ नीचे आया है, नहीं तो 300 से ऊपर था। तो खैर जी, अच्छे की उम्मीद है और उम्मीद रखनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा तो यही बिलीव है। और इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे। तो शेख हसीना जी के बारे में ये वीडियो थी। व्यूअर्स, आपको कैसी लगी? वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा था। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।